वेलकम टू अ चैनल। आजकल हम देख रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बच्चों में, बूढ़ों में, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनमें बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। आजकल हो क्या रहा है, खांसी हो रही है लोगों को, एक एक महीने तक ठीक ही नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं। तो अभी सीज़न जो है बसंत ऋतु चल रही है, इसके अंदर कफ का प्रकोप स्वाभाविक है। तो इस टाइम खांसी जुकाम ये होते ही हैं और ये इसीलिए इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो इन सब समस्याओं से डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे बहुत से नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये इन्फेक्शन हो भी जाता है तो भी आप इजीली ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद में यह प्रतिशाय के अंदर आता है। प्रतिशाय के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें भी मैंने परहेज वगैरह आपको पहले बता रखे हैं। तो आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक है, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशय व्रणा ज्वरा। ये जो 5 डिजीज़ है, यानी कोई भी आइज़ की डिजीज़ है, कुक्षी यानी कोई भी पेट की बीमारी है, प्रतिशय यानी जुकाम का कोई भी अलग अलग टाइप के वायरस से जुकाम होते हैं, कोई भी जुकाम हो, कोई भी व्रण यानी कोई भी वुंड हो जाती है, ज्वर यानी हमें फीवर हो जाता है। तो इन 5 डिजीज़ के अंदर हमें 5 दिन तक लंघन करना है। लंघन मतलब हमें उपवास या फिर हल्का आहार लेना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जिसको भूख लग ही नहीं रही है वो उपवास करेगा, जिसे थोड़ी बहुत भूख लग रही है वो मूंग की दाल से ही उसका काम चल जाएगा या खिचड़ी से, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें करनी है। आजकल की नई रिसर्चेज आई हैं जो बता रही हैं कि बुखार के अंदर कुछ दिन खाना छोड़ना बहुत फ़ायदेमंद है। यही बात हमारे आचार्यों ने आज से हज़ारों साल पहले ही लिख रखी है। आज से हज़ारों साल पहले उन्होंने ये बता दिया है कि इन इन बीमारियों में हमें हमारे लिए उपवास करना ही बेस्ट चॉइस है। अगर ये करते हैं तो ये चीज़ें आगे बिगड़ेंगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के। हम क्या क्या परहेज़ रख सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, स्पेशली दही। दही जो है वो बसंत ऋतु के अंदर हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दही तो बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके साथ साथ जैसे खीरा है, केला है, ये चीज़ें नहीं लेनी। पनीर है, ये नहीं लेना। अणु तेल का नस से 2-2 बूंद हमें नाक में डालना है, और अगर आप बाहर भी जा रहे हो, बाहर जाने से पहले भी नाक के अंदर 2-2 तेल हमें अणु तेल की डालनी है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारा कफ शमन भी होता है, साथ साथ हमें जो बाहरी जो इन्फेक्शन लगता है उससे हमारा बचाव रहता है। आपको प्राणायाम करना है। जिन लोगों को जो पित्त प्रकृति के नहीं हैं, जो लोग पित्त यानी जिनकी गर्म तासीर नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, त्रिकुटु पाउडर का सेवन 1-1 ग्राम की मात्रा में आप अपने खाने में मिलाकर कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वालों को इसे करने से थोड़ा बचना चाहिए। और आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं, कुछ समय तक, कंटिन्यू नहीं लेकिन कुछ समय तक आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तब आपने क्या करना है। यदि आपको फीवर आ रहा है तो जो मैंने पहले बताया है, आपको वही फर्स्ट डे गर्म पानी ही लेना है। दूसरे दिन आपने मूंग की दाल के ऊपर ही रहना है। जब भी आपको भूख लगती है सिर्फ मूंग की दाल लेनी है। थर्ड डे से आप खिचड़ी, धीरे धीरे आप अपना खाना स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपको फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम भी ले सकते हो। ये महासुदर्शन घनवटी बहुत बढ़िया एंटीवायरल मेडिसिन है। इसके साथ साथ अगर आपको कफ के सिम्टम है तो आप सितोप्लादी ले सकते हो, नागरादि कषाय ले सकते हो। बहुत सी मेडिसिन है आप आयुर्वेद में। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब महालक्ष्मी विलास रस भी ले सकते हो। लेकिन जो ये मेडिसिन मैंने बताई है, ये मेडिसिन आपने खुद से नहीं लेनी, क्योंकि आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है वो आयुर्वेद के अंदर बताया गया कि 3 प्रकृतियाँ, वात पित्त कफ, बाकी द्वंद्वज भी रहती हैं, वो अलग है। तो इस प्रकृति को डॉक्टर जो है वो एग्जामिन करेगा, उसे पता है कि आपकी क्या तासीर है, उस हिसाब से कौन सी मेडिसिन देनी है। तो खुद मेडिसिन लेने से बचें, क्योंकि खुद मेडिसिन लेने से आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो सकता है। धन्यवाद।